इस समय हिसार की सड़कों पर निकल चुका युवा अग्निपथ। जी हाँ, अग्निवीर को लेकर, क्योंकि अग्निवीर की पॉलिसी युवाओं के समझ ही नहीं आई, जिसके चलते इस समय युवा हिसार की सड़कों पर रोड शो निकालता हुआ, और ये रोड शो हिसार के महावीर स्टेडियम से चलकर हिसार के लघु सचिवालय तक जाएगा। बिल्कुल ठीक सामने हजारों युवा इस समय सड़कों पर निकल चुके हैं। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हिसार की सड़कें आज युवाओं से घिर चुकी है। बिल्कुल ठीक सामने युवाओं की ऐसी मांग है, युवाओं का ऐसा कहना है कि जो पॉलिसी लागू की गई वो पॉलिसी हमें मंजूर ही नहीं है, नकारा पॉलिसी निकाली गई। इस समय युवा देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने, सरकार अपना काला कानून वापस ले। अग्निवीर की जो बात, जो योजना 4 साल की निकाली गई सरकार की ओर से, युवाओं को वो दरकिनार कर दी गई युवाओं की तरफ से, और युवाओं को वो पॉलिसी समझ ही नहीं आई। बिल्कुल ठीक सामने समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सामने किस प्रकार से सड़कों पर निकल जो अपनी मांगों को लेकर इस समय देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने युवाओं का ऐसा रोष है कि जो फौज की भर्ती निकाली जाए, पिछले 3 सालों से भर्ती नहीं निकली, उस भर्ती को निकाला जाए। ठीक इस समय तस्वीरें देख पा रहे हिसार की सड़कों पर युवा इस समय रोड शो निकालता हुआ अपनी मांगों को लेकर। पूरे भारत की बात करूँ, हिसार से लेकर या किसी और शहर की भी, हर शहर में इस समय रोड शो निकालते हुए युवा सड़कों पर इस समय अपनी मांगों को लेकर, और वो तो समय ही बताएगा क्या ये आंदोलन का रूप ले लेगा, ये जो रोड शो निकलता जा रहा है। और युवाओं का ऐसा कहना है कि दिल्ली में भी इकट्ठा होंगे इस मामले को लेकर, और हज़ारों की संख्या में, और कोशिश रहेगी कि सरकार का जो ये फैसला है, इस फैसले को हटवाया जाए और भर्ती दोबारा निकलवाई जाए, ताकि देश की सेवा हम कर सके। इतने सालों से 3-3, 4-4 सालों से प्रैक्टिस करें, उसके बावजूद भी भर्ती नहीं निकाली जा रही, और कुछ युवा तो आत्महत्या कर चुके हैं ये सुनकर कि जब फौज की भर्ती नहीं निकाली जा रही। 3-4 साल का जो अग्निपथ का पीरियड है, ये सुनते ही युवाओं ने सुसाइड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनकी मेहनत इस समय पानी में लगती हुई नजर आ रही तस्वीरों के माध्यम से। दें, चाहे आप 50,000 हो, चाहे 60,000 प्रति वर्ष आप रेगुलर भर्तियां जरूर दें। अदरवाइज ये युवा है जो ये तब तक नहीं बैठने वाले जब तक सरकार मांग मान नहीं लेती। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई, बहुत आंदोलनों में सहयोग रहा है आपका, मनोज भाई का, सभी का। इस आंदोलन को किस प्रकार के रूपरेखा देंगे आने वाले समय के लिए? देखिए, नौजवान भाइयों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनकी ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। हिंसात्मक तत्व इसमें घुस के इस आंदोलन को 2-3 दिन में ख़राब ना कर दें। दूसरा, मांग स्पष्ट रहें। अब मांग क्या है कि लोगों का ध्यान सिर्फ टीओडी पे है। असली बात यह है कि नौजवान पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहते हैं। जो 2-3 साल से एक बार भी भर्ती नहीं हुई, नौजवान चाहते हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत बैकलॉग पूरा कराया जाए। दूसरा, कुछ भर्ती आधी अटकी हुई है उनको पूरा कराया जाए। कुछ का रिजल्ट आना बाकी है, सरकार उनको रद्द करना चाहती है। संदीप भाई, एक बात है, क्वेश्चन बीच में काट रहा, माफी चाहूँगा। एक बात है, ये 4 साल का फंडा क्या निकाला सरकार ने? क्या आपकी सोच क्या है इस जो एक बात निकाली गई है? एक वो कहते हैं ना, पुच्छा पाड़ने वाला काम है मनमर्जी से, तो मनमर्जी वाला काम है ये। तो सरकार का इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि गुनाह भाग है। एक कहने की बात ये आ रही है कि कारगिल में जो हमारे फौजी लड़े थे, उन्होंने मजबूत लड़ाई लड़ी थी, वो 3 साल अंडर 3 साल वाले थे, जिनका मतलब फौज का कैरियर 3 साल वाला था। तो सरकार को ऐसा लगता है वे 3 साल फौजी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बेतुका सा सरकार का कंक्लूजन है, इससे कोई व्यवहारिक बात नहीं है। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी देख रहे, युवा देख रहे हैं, आपको क्या कोई मैसेज देना चाहते हो फिलहाल? मैसेज अब आई, कल सवेरे 18 तारीख शनिवार से हिसार के यहाँ महावीर स्टेडियम से सुबह 9 बजे दिल्ली कूच होगा, और जिसमें ये जो मांगे हमने आपको बताई हैं, इनको सरकार तक पहुँचाने के लिए और सरकार को मजबूर करने के लिए दिल्ली में या तो संसद का घेराव होगा, या रक्षा मंत्रालय को ताला लगाया जाएगा, या मोदी जी के घर के आगे भूख हड़ताल करी जाएगी। ये भी फौजी भी ठेके पर रखने लगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फौजी रखने लगे। इनको शर्म आनी चाहिए भाई। एक आर्मी में भर्ती होने वाला युवा देश की सेवा करने का सपना लेता है, और उसको ही अपना भविष्य अंधेरे में नजर आएगा, तो वो किस प्रकार से दिल लगा के अपने देश की सेवा कर पाएगा? ये पॉलिसियाँ क्या है? 4 साल का क्यों निकाला गया? कोई कारण तो होगा इसका। सरकार ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा या बुरा सोचा होगा? कोई क्या सोच है? मेरे तो ये समझ में नहीं आती भी इनके सलाहकार कौन बैठे हैं। अग्निपथ की इन्होंने कहा है आप रेगुलर भर्तियाँ निकालें, 50,000 60,000 रेगुलर निकालें, उसके अलावा आप ऑप्शनल में डाल दें भी कोई अग्निपथ में शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है। पर आप पूरी सेना को तो अग्निपथ की तरीके से नहीं कर सकते ना 4 साल में। ये बात मान के चलिए, सारे के सारे टेंशन में रहेंगे भी उनका भविष्य क्या होने वाला है। सरकार की योजनाएं कैसी है? कभी हाँ भर्ती, कभी कैंसिल करती है, कभी हाँ भर्ती, कभी कैंसिल करती है। सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। सरकार ने वही बात है, ठान रखे है भी देश में किसी भी तरीके से माहौल ख़राब हो, दंगे फैले, ये माहौल को ख़राब करने की इनकी है नीति। इन्होंने 2 साल उम्र पहले क्यों नहीं बढ़ाई? हम 6 महीने से मांग कर रहे हैं सभी भाई
ये कल बढ़ाई इन्होंने, आंदोलन होने के बाद में, शुरुआत होने के बाद में 2 साल उम्र बढ़ा दिए, 23 साल की है इन्होंने। ये काम तो सभी को पता है, 2 साल कोरोना में ख़राब हुए, तो ये तो कोई ज़रूरी थोड़ी है रोड पे युवा निकलेंगे तभी करें। इनके भी कोई सलाहकार बैठे होंगे बताने वाले भी 2 साल कोरोना की वजह से ख़राब हुए हैं तो उनको दे दिए जाए, पर ये असंवेदनशील सरकार है। भाई फौज की तैयारी कर रहे हो, कितना टाइम हो गया करते हुए? मेरे को तो 2 साल हो गई, मेरा फिजिकल और मेडिकल फिट है। ठीक है। हाँ। तो एक बात ये क्या लगता है आने वाले समय में भर्तियां निकलेगी? 3 साल से निकली नहीं। पहले क्या रूल था, 1 साल में 2 बार भर्तियां निकलती थी, लेकिन अभी तो 2-3 साल से एक भर्ती मुश्किल से आई थी, अभी 1.5 साल पहले, लेकिन उसका सिर्फ मेडिकल और फिजिकल हुआ और तो टेस्ट तो हुआ ही नहीं। उम्र टपती जा रही है वैसे, निकलती जा रही है। हमारी तो 21 हो गई, 23 बोल रहे थे, अभी अग्निपथ के अंदर बोला 21 ही साल है। उसके अंदर ये भी नहीं बताया जीडी के लिए या फिर कलरक के लिए। कलरक के स्टार्टिंग से जब से भर्तियां हो रही हैं पुराने टाइम से ही, तब से 23 उम्र थी। अभी इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन भी नहीं दी कि मतलब किस चीज़ की है। 21 उम्र सिर्फ जीडी वालों के या सब के लिए है, सीधा बोल दिया 21 है, 17.5 से 21। अब मान लो 21 साल में घर पे बंदा अभी आ जाएगा, उसके पास 10-11 लाख रुपए भी हो जाएंगे। 10-11 लाख रुपए में आज बताओ क्या होता है गांव में? अगर शादी भी होती है 10-11 लाख रुपए ऐसे लग जाते हैं। किसी की बहन होगी, किसी के और होगी, बीमारियों पे पैसा कितना लगता है। आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आप एक दिन के लिए रहोगे तो वहाँ पे भी 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। किसी के 10,000, किसी के 15,000। उनकी महीने की इतनी इनकम नहीं होती जितना उसके ऊपर खर्च हो जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा? फिलहाल सरकार जनता जनार्दन आपको देख रही है, कोई बात रखना चाहते हो अपनी तरफ से? हमारी तो यही एक ही डिमांड है, अगर आप टीओडी लागू करते हो तो इसे सिर्फ खाली ऑप्शनल के ऊपर रखो, ऑप्शनल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है, रेगुलर भी साथ में चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी के ऊपर थोप दो। किसी से ये पूछा नहीं गया था, लेकिन डायरेक्ट ही बोल दिया गया कि आपको टीओडी के अंदर लागू हो गया। ये ऐसा नहीं होता। पहले आप जनता से पूछो, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछो। या ऐसा थोड़ी आपने डायरेक्ट ही बोल दिया आप सबके लिए नेसेसरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब राम राम क्या राम कहना चाहते हैं? भाई मैं 10 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। पहले था आर्मी की, हाइट नहीं, इस कारण मैं गेम में चला गया। एक मिनट। अभी मतलब हमारे पास वीडियोस पड़े हैं, सभी के पास वो पड़े हैं। आपने भी देखा होगा कितने बंदों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसी एक अफवाह के कारण कि कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया एग्ज़ाम कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। आर्टिकल आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज़ डाल रहे हैं कि ये कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो कर दिया। अभी तक सरकार की तरफ से एक साफ बयान भी नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है तो किस कारण हुआ है, उनका फिजिकल क्यों लिया, उनका मेडिकल क्यों लिया। अभी भी आज से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारे कोर्ट में मतलब मेरे एक जान पहचान के पास यहाँ पे चरखी दादी आरोप की तरफ से एक ईमेल डाला गया था, एक चिट्ठी आई थी कि आपने अभी तक बच्चों का क्यों नहीं भेजा, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजे, मतलब जिसके वेरिफिकेशन के लिए भेजा क्यों नहीं भेजे। तो आज से 10 दिन पहले तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, आप अचानक 2 दिन पहले ऐसे कैसे कह रहे हो। अभी भी बहुत बंदों ने सुसाइड किया है, रोहतक के किए हैं, आज यहाँ पे राजस्थान में बहुत बंदों ने सुसाइड किया, 2 सगे भाइयों ने सुसाइड किया है। क्यों किया है? एक सिर्फ अफवाह के कारण, एक छोटी सी अफवाह कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो ये कोई तुक की बात नहीं है, कोई बेसिक नहीं है इसका। भाई साहब फॉर्मल कपड़े डाल के तैयारी कर रहे हैं फौज की? नहीं सर, हम तो गाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है, फिजिकल के लिए भी और पेपर के लिए भी। सरकार को भी थोड़ा गाइड करो थोड़ा सा, कभी हाँ बढ़ती है कभी ना करती है। देखो सर, ये जो अग्निपथ योजना आई है, इससे क्या है, सबसे पहले तो बच्चों के 4 साल के बाद का नहीं सोचा गया है। ज़मीनी हकीकत के नॉलेज के बिना ये स्कीम लाई गई है कि किन घरों के बच्चे जो हैं वो आर्मी में जाते हैं। बिल्कुल बेसिक घरों के, जैसे 3-3, 4-4 साल तो तैयारी करते हैं, उसके बाद उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद वो 4 साल जॉब करेगा, जॉब करने के बाद वापस आएगा, तो वो क्या अपनी तैयारी को दोबारा मेंटेन कर पाएगा? ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है सर। इसके अलावा आगे भविष्य में बच्चे को क्या क्या परेशानियाँ आनी हैं, किस तरीके से वो अपनी तैयारी को मेंटेन रख सकता है, और ये कई दिक्कतें हैं सर जो बच्चे के सामने आएगी।